हेलो स्टूडेंट, अपन लोग क्या कर रहे हैं? क्रैश कोर्स 12th का, जिसमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट अपना चल रहा था। मैंने आपको पार्टनरशिप जो है वो पूरे ख़त्म कर चुकी थी। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके रूल जो रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। इसमें जो अकाउंटिंग होती है वो आपको क्या क्या करनी रहती है। आप सबसे पहले बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसमें सीखेंगे। फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखेंगे। फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब इस चैप्टर की अगर मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी बताऊं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये तीन इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। इसमें 3 चैप्टर इन्होंने 18 मार्क्स में डिवाइड किए हैं एमपी बोर्ड ने। जैसा पहला चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, सेकंड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और थर्ड है अपना अकाउंटिंग रेशियो। ये 3 चैप्टर जब मिलते हैं तब इसके 18 मार्क्स के क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। अब 18 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ है। सबसे पहले 3 मार्क के क्या रहेंगे? इन 3 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे। 4 मार्क का कितना रहेगा? 1 क्वेश्चन रहेगा। और 5 मार्क का कितना रहेगा? 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, जो अब अपन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या था? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बाकी जो 2 और 4 मार्क वाले हैं वो अपने दूसरे चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें क्या स्टार्ट कर रही हूँ? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसका जो फॉर्मेट रहता है वो इस तरीके से रहता है। पहले आपको पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा और आपको एक बैलेंस शीट या इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, जिसमें ईयर मेंशन रहेंगे 2006 और 7, 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन रहेंगी। इसमें आपको फॉर्मेट इस तरीके से बनाना है। पर्टिकुलर, फिर जो पहला साल है उसका पहले कॉलम बनेगा, फिर जो सेकेंड ईयर है उसका सेकेंड नंबर पर कॉलम बनेगा, फिर एब्सोल्यूट चेंज का और चेंज इन परसेंटेज का। इसमें जो पर्टिकुलर है इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आती है सेल, फिर क्या आता है? उससे माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपको क्या मिलता है आंसर में? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से आप क्या माइनस करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस, और उसमें अदर इनकम कोई दे के रखिए तो वो आप ऐड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे फिर क्या माइनस किया जाता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस होने के बाद जो आंसर आता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है। मैंने इसके लिए आपको लिए एक क्वेश्चन रखा है। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को सेल दे के रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर इनकम और इनकम टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपन को जो उसका एक प्रॉपर फ्लो रहता है उस फ्लो में नहीं लिखा हुआ है, तो अपन उसको पहले लिख लेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहले क्या आता है? सेल। तो अपने क्वेश्चन में क्या दे के रखी है? सेल। ठीक है, 2 ईयर दिए हुए हैं 2006 और 2007। 6 में 6 की वैल्यू लिख देंगे और 7 में 7 की वैल्यू लिख देंगे। फिर अपन इसमें से माइनस करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। पहले अपन को कौन से कॉलम तैयार करने? पर्टिकुलर 2006 और 7, और फिर बाद में लास्ट में 2 कॉलम रेडी करने। तो सेल पहले लिख लिया, माइनस कर दिया उससे कॉस्ट ऑफ सेल जो अपन को देके रखी थी 10 लाख और कितना? 8 लाख। तो अपन ने 10 लाख और 8 लाख लिख दिया। ये क्या होता है? माइनस। तो ये माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 14 लाख से 10 लाख माइनस करोगे तो 4 लाख मिलेगा। 12 लाख से 8 लाख माइनस करोगे तो 4 लाख मिलेगा। फिर आपको माइनस करने रहते हैं ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको तीनों एक साथ दिए हैं, 2 लाख और 1,40,000। तो 2 लाख और 1,40,000 अपन ने लिख लिया। ये ऑल एक्सपेंसेस। फिर प्लस इसमें अपन क्या करते हैं? फॉर्मेट में मैंने बताया था अदर इनकम प्लस कर देते हैं। तो अदर इनकम अपने क्वेश्चन में देके रखिए 40,000 और 20,000। 40 और 20,000 दोनों अपन ने ऐड कर देना है, जैसे एक्सपेंसेस माइनस करना है 4 लाख से और अदर इनकम प्लस करना है। तो दोनों साल में यही प्रोसेस होगी, आपने माइनस और प्लस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000 और 2,80,000। तो जो आंसर होगा उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे फिर माइनस होता है इनकम टैक्स। अपने क्वेश्चन में इनकम टैक्स देके रखी है 1,20,000 और 1,40,000। ये अपन माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैंने बोला था लास्ट 2 कॉलम अपन बाद में रेडी करेंगे। लास्ट 2 कॉलम से पहले लास्ट सेकंड कॉलम करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट चेंज होता क्या है? आपको दोनों कॉलम का क्या निकालना है? डिफरेंस। 14 लाख माइनस 12 लाख, तो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके आंसर को कैसे शो करोगे आप? माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में आ गया 2 लाख। फिर 10 लाख से 8 लाख माइनस करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? ये भी डिक्रीज हुआ तो 2 लाख माइनस में आएगा।
4 लाख से 4 लाख माइनस किया, 0 आया। 2 लाख से 1,40,000 माइनस किया, डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए माइनस में रखा 60,000। 40,000 में से 20,000 माइनस किया तो 20,000 माइनस में। 2,40,000 से 280 माइनस किया तो 40,000। 1,20,000 से 1,40,000 माइनस किया तो आपका 20,000 आता है, और 120 से 140 माइनस किया तो आपका 20,000 आता है। अब लास्ट कॉलम रेडी करना है, अपन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सीख रहे हैं। कंपैरेटिव में आपका जो भी एब्सोल्यूट चेंज होता है इसमें आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू से, यानी किससे, 2006 से। तो पहला जो अपन वर्किंग करेंगे, ये वाला परसेंटेज किस तरीके से आ रहा है, 2 लाख। ये देखो, ये कैलकुलेशन करके रखिए, 2 लाख इंटू 100 डिवाइड अपन करेंगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू से। फर्स्ट ईयर में उसी लाइन में देखो क्या था, उसी रो में 14 लाख था, तो 14 लाख से डिवाइड किया तो आंसर आ गया कितना, 14.28। फिर सेकेंड ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का निकालेंगे तो 2 लाख था, 2 लाख रखा, फिर इंटू 100 किया क्योंकि अपन परसेंट निकाल रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट ईयर की वैल्यू से। फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी है, 2006 की 10 लाख, तो 10 लाख से डिवाइड किया तो आगे कितना, 20%। फिर 0 का तो 0 ही परसेंट निकलेगा। फिर अपन ने थर्ड इसका निकालना बताया आपको, 60,000 जो अपना डिफरेंस है, डिवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू से, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड अपन कितने से करेंगे, 2 लाख से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 30%। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे परसेंटेज निकालने हैं। आपने अभी सीखा क्या, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के साथ अपन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी सीखेंगे। तो आप ये देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब अपन सीख रहे हैं कॉमन साइज़। तो कॉमन साइज़ का भी क्वेश्चन करते वक्त अपन को फॉर्मेट जो रहता है पर्टिकुलर का, वो वही सेम चलता है। ये 2 कॉलम भी क्या रहते हैं, सेम चलते हैं। तो चेंज फिर किस में होता है, अपने लास्ट 2 कॉलम जो रहते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यही क्वेश्चन को मैंने क्या करके रखा है, दोबारा लिख के रखा है। ये देखिए, ये सेम टू सेम उतार दिया। सेल 14 लाख थी, इसमें भी सेल 14 लाख थी, अपना 12 लाख थी 2007 में, वो 12 लाख लिखी। कॉस्ट ऑफ सेल अपना 10 लाख था, 8 लाख था, ये अपन ने लिख लिया पूरा। मैंने ये 2 कॉलम 6, 7 और पर्टिकुलर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो फिर चेंज होता है अपना, ये जो लास्ट एब्सोल्यूट चेंज अपन यहाँ जो लिख रहे हैं, यहाँ क्या आ जाता है, परसेंटेज, और जो एक लास्ट परसेंटेज था वो भी यहाँ परसेंटेज ही रहता है। अब ये परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है, इस परसेंटेज का कैलकुलेशन अपन इस तरीके से करते हैं, जैसे कि इसमें पहला मैंने परसेंटेज निकाला है, ये जिसको हमेशा सेल का जो परसेंटेज रहता है वो क्या रहता है, 100 ही रहता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले 2006 की वैल्यू कितनी है, 14 लाख। 14 लाख में अपन उस साल की सेल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी मैं कौन से कॉलम को तैयार कर रही हूँ, ये अपना थर्ड कॉलम जो है वो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन का 100% कैसे आया, 14 लाख डिवाइड उसी साल की सेल, 14 लाख इंटू 100 किया तो कितना आ गया, 100%। फिर अपन करेंगे थर्ड कॉलम, पहले अपन ये वाला कॉलम रेडी कर रहे हैं। फिर आएगा 10 लाख डिवाइड उसी साल की सेल, उस साल की सेल कितनी थी, उस साल की सेल 14 लाख थी, तो 14 लाख से अपन ने डिवाइड किया तो आ गया कितना, 71.4। फिर अपना इन दोनों का डिफरेंस था, ठीक है, जो अपना कितना है, 4 लाख, तो अपन ने 4 लाख इंटू 100 डिवाइड उसी साल की सेल, 2006 की सेल, तो कितना है, 14 लाख। 14 लाख से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 28.5। फिर फोर्थ मैंने परसेंटेज निकाला, ये किस तरीके से निकाला है, अपना कितना दिया हुआ है, 2 लाख। 2 लाख एक्सपेंसेस थे इंटू 100 डिवाइड उसी साल की सेल जो कितनी है, 14 लाख। तो 14 लाख से अपन ने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 14.28। तो इस कॉलम के जितने भी आप परसेंटेज निकालोगे वो 2006 की वैल्यू पर निकलेगा। तो 6 की वैल्यू डिवाइड 14 लाख करते जाएंगे तो ये सारे परसेंटेज आते जाएंगे। फिर अपन फोर्थ कॉलम के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें अपन को क्या करना है, जैसे पहला परसेंटेज में निकाल रही हूँ इस लाइन का, तो ये 100 कैसे आया, 12 लाख है और उसी साल की सेल से डिवाइड करना है। तो सेल भी कितनी है, 12 लाख ही है, 12 लाख में 12 लाख से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 100%। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था 2007 का, 8 लाख। 8 लाख में अपन ने उसी साल की सेल 2007 की सेल से डिवाइड किया 12 लाख से, तो अपने पास आ गया 66.66। फिर 4 लाख उस साल की सेल से डिवाइड किया जो कितनी थी, 12 लाख। तो 12 लाख से डिवाइड किया तो इंटू 100 करके 33.3% निकाल लिया।
ऐसे अपन ने क्या किया, सारे परसेंट निकाल लिए। अब जो मैं क्वेश्चन आपको सिखाऊंगी ये आपने सीखा अभी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब जो आप सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसका क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्या दे के रखा है, लाइबिलिटी दे के रखी है और क्या दे के रखी है, एसेट्स दे के रखी हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या रहता है, अपन को पर्टिकुलर और 2006, 2007 और चेंज इन परसेंट और एक परसेंट का कॉलम रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपको पूरी एसेट्स लिख लेनी है और फिर उसके नीचे सारी लाइबिलिटी लिख लेनी है। अब एसेट्स देखिए आपकी फिक्स एसेट्स है, डेटर है और क्या है, बैंक बैलेंस है। ये अपन ने लिख लिए और उनकी वैल्यू लिख ली और उनका टोटल लगा लिया। फिर अपन ने क्या लिखा, लाइबिलिटी लिखी, सारी लाइबिलिटी लिख ली और उनका टोटल लिख दिया। अब ये सारे अपन ने टोटल 3 कॉलम रेडी कर लिए। फिर लास्ट सेकंड कॉलम में अपन को क्या करना रहता है, डिफरेंस निकालना रहता है। तो 80,000 और 1,02,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 22,000। जैसे अपन ने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में थर्ड कॉलम काय का था, डिफरेंस का था, ऐसे ही बैलेंस शीट में भी यही रहेगा, थर्ड कॉलम काय का रहेगा, डिफरेंस का रहेगा। तो डेटर अपना 10,000 माइनस 20,000 करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। बैंक बैलेंस आप 12,000 माइनस 8,000 माइनस करेंगे तो आपका कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो उसे कैसे रखेंगे, माइनस में। फिर उसके बाद इनका टोटल है। फिर शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का अपन ने डिफरेंस निकाला, 30,000 आया और उसका परसेंटेज निकालना बताऊंगी। रिज़र्व 12,000 और 10,000 का डिफरेंस 2,000 है। लॉन्ग टर्म लोन 50,000 में से 50,000 माइनस करोगे 0 आएगा। अब ये परसेंटेज कैसे रेडी होंगे, इस परसेंटेज के लिए सबसे पहले मैंने आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में भी सिखाया था कि जो डिफरेंस रहता है वो इंटू 100 डिवाइड फर्स्ट ईयर की वैल्यू। फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी थी, 80,000, डिवाइड किया तो कितना है, 27.5%। ऐसे ही फिर अपन ने किसका निकाला, डेटर का, 10,000 इंटू 100 डिवाइड अपन फर्स्ट ईयर की वैल्यू से करेंगे तो कितना आएगा, 100%। थर्ड कॉलम में अपन करेंगे 4,000 इंटू 100 डिवाइड 12,000, तो अपना कितना फर्स्ट ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 33.3%। तो इस तरीके से आपको सारे परसेंट निकालने हैं। अब कॉमन साइज़ बैलेंस शीट सिखा रही हूँ, तो कॉमन साइज़ बैलेंस शीट का भी जो फर्स्ट 3 कॉलम रहते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं। तो मैंने यही क्वेश्चन को आपको सिखा रही हूँ। जैसे फिक्स एसेट्स थी, डेटर थी, बैंक बैलेंस थी, तो फिक्स एसेट्स, डेटर, बैंक बैलेंस वही मैंने लिखे और लाइबिलिटी भी वैसे कि वैसी सेम टू सेम उतार दी, अमाउंट भी सेम। बस इसमें परसेंटेज के जैसे कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट 2 कॉलम थे, वैसे ही बैलेंस शीट में भी परसेंटेज के 2 कॉलम रहेंगे। अब ये कैसे निकलेंगे, इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपना ये 80,000 है, पहले अपन 2006 की वैल्यू को लेके ये थर्ड कॉलम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कौन सा कॉलम कंप्लीट करेंगे, थर्ड, ठीक है। तो 80,000 डिवाइड अपन को टोटल से करना है, इसका टोटल दोनों में कितना है, 1,02,000। तो 80,000 डिवाइड 1,02,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 78.43, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। पहले थर्ड कॉलम कर रहे हैं। फिर 10,000 इंटू 100 डिवाइड टोटल 1,02,000, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 9.8। इस तरीके से अपन इस कॉलम के सारे परसेंटेज निकालेंगे। इसका निकालेंगे तो 12,000 डिवाइड 1,02,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 11.6। और जो टोटल का आंसर निकलता है वो हमेशा कितना रहता है, 100। इधर पे भी टोटल का 100, इधर पे भी टोटल का 100, इधर पे भी टोटल का 100। अब लास्ट कॉलम कैसे निकलना है, अपन को क्या करना है, 1,02,000 और उस साल का जो टोटल है उससे डिवाइड करना है, यानी 1,02,000 इंटू 100 डिवाइड 1,30,000। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 78%, जो ये रहा। फिर 20,000 डिवाइड उस साल का टोटल 1,30,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 15.38। इस तरीके से अपन इस कॉलम के परसेंटेज निकालेंगे। तो अब क्या होगा, 8,000 डिवाइड 1,30,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। 70,000 डिवाइड 1,30,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। 10,000 डिवाइड 1,30,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 4 चीज़ें आपने सीखी, एक कंपैरेटिव कॉमन साइज़ बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट।
तो इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क के उसमें आता है। अब ये जो चैप्टर है ये मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगी, लेकिन अभी तक की जितने भी वीडियो मैंने आपके लिए डाले हैं उनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन में है और सारे क्वेश्चन की लिंक भी मैंने दे के रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए और आगे के 7 वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।